सो हे गाइस, वेलकम टू द इनक्रेडिबल मेंटर। ये जो वीडियो है वो रियली इम्पोर्टेंट है। जो अभी सेकंड राउंड अभी सीसीएमटी का हुआ है, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए ये सच में एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा इसको। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, आपको वो नेक्स्ट राउंड्स में कुछ काम आएंगे। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द कट ऑफ, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपने जो चॉइसेस अभी लॉक किए हैं, इस पे आपका जो आने वाला अभी सेकंड राउंड हो चुका है और उसके बाद जो थर्ड राउंड आने वाला है, तो आपके चॉइसेस पे बहुत डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट आपको जो सिलेक्ट करना है उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एक तो है स्पेशलाइजेशन एंड द नेक्स्ट इज़ प्लेसमेंट। तो आपका ये माइंडसेट पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस मिलेंगे आपके स्कोर के करस्पॉन्डिंग। आपका स्कोर जैसा रहेगा उस हिसाब से रहेगा। यूजुअली जो मिडिल स्कोर वाले रहते हैं, जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, उनके केस में थोड़ा सा उनको सेक्रीफाइस कभी कभी करना पड़ता है इफ़ दे हैव टू चूज़ ए गुड कॉलेज। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एनआईटी त्रिची चाहिए या एनआईटी वारंगल चाहिए, उस केस में कभी कभी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेस में आपको जाना पड़ेगा। इफ़ योर स्कोर इज़ अ बिट लो, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द करंट सिनेरियो। जो अभी सिनेरियो चल रहा है, उसके हिसाब से जो मेन फ़र्क पड़ने वाला है कॉलेजेस में, वो किस चीज़ पे पड़ने वाला है? आपके प्लेसमेंट पे पड़ने वाला है। तो प्लेसमेंट आप एग्जैक्टली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जो पिछला आपको जो डाटा मिला है उसी के बेसिस पे आपका प्लेसमेंट होगा या उसी तरीके का प्लेसमेंट होगा, ये आप एश्योर नहीं कर सकते हो। चाहे आप वहाँ के सीनियर से बात कर लो या कोई सा भी डाटा उठा के देख लो, तो उस पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अभी करंट के लिए वही डाटा रहेगा आपके पास, तो उस पर थोड़ा सा आप भरोसा रख सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, आपको करना क्या है वहाँ जाके, या आपको पूरी तरह से एमटेक में इन्वॉल्व होना है या साइमल्टेनियस प्रिपरेशन करना है वहाँ जाके, ये फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। तो उस हिसाब से आपको चूज़ करना है जो अभी आने वाले थर्ड राउंड में। क्योंकि अभी जो हमने देखा है कि जो कोप के जो राउंड्स हैं उसमें फ्रीज जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि इस साल ओएनजीसी, आईओसीएल, इस सब पीएसयू का जो रिक्रूटमेंट है वो हुआ नहीं है। तो उस वजह से जो फिफ्थ राउंड था, फिफ्थ राउंड के बाद फ्रीज होना जल्दी चालू हुआ है कोप में, तो उसका असर अभी आने वाले थर्ड राउंड पे पड़ने वाला है। बस इसी कारण के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आखिरी तक जरूर देखना। एक इम्पॉर्टेंट डाउट मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो पिछले साल और इस साल, दोनों साल होने, इस साल भी होने वाला है और पिछले साल भी हुआ था। तो वो मैं आखिरी आखिरी में डिस्कस करने वाला हूँ, तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर्स ऑन विच योर अलॉटमेंट डिपेंड्स इज योर प्रेफरेंसेस इन लॉक चॉइसेस। बहुत बार कैसा होता है कि चॉइसेस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस केस में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड। उसके बाद एनएसआर होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और जो आपका जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर आपके दूसरे प्रेफरेंसेस जो देखने पड़ेंगे आपको, जो कैंडिडेट्स के दूसरे प्रेफरेंसेस है वो आपको चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि उनने जो प्रेफरेंस भरा है उसके हिसाब से अलॉटमेंट होगा। अगर उस बंदे का स्कोर आपसे ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसको पहले मिलेगा, और उसके प्रेफरेंस पे भी आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड नो इज ड्रॉपिंग रेट। अब ड्रॉपिंग रेट क्या होता है कि एक राउंड से दूसरे राउंड तक आपके पर्टिकुलर कैटेगरी का कट ऑफ कितना नीचे गया है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आप वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है या बहुत कम गिर रहा है, वो आपको पता होना ज़रूरी है। अब इस केस में क्या होता है ना, अब तो सेकेंड राउंड हो चुका है। अगर ये फर्स्ट राउंड की बात होती तो आपको ये ड्रॉपिंग रेट पिछले कट ऑफ के हिसाब से कंपेयर करना पड़ता। लेकिन इस साल ये ऑब्जर्व किया गया है कि एनआईटी का कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। जो 2020 का कट ऑफ है एनआईटी का, वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। द नेक्स्ट थिंग इज़ योर गेट स्कोर एंड ईयर ऑफ अपीयरिंग इन गेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्कोर अ बिट लो है तो उस केस में अगर इक्वल मार्क्स रहें, अगर इक्वल स्कोर है, फॉर एग्जांपल किसी का स्कोर 640 है और आपके साथ वाले बंदे का भी 640 है, तो अगर आपका ईयर ऑफ अपीयरिंग उससे पहले वाला है, फॉर एग्जांपल आपका 2019 वाला है और उसका 2020 वाला है, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिस पे आपका सिलेक्शन जो है वो मैटर करता है। ये यहाँ पर मैं एक सैम्पल बता रहा हूँ जिसके थ्रू आपको ड्रॉपिंग रेट समझ में आएगा। ये 2019 का एक कॉलेज का कट ऑफ है, एक पर्टिकुलर ब्रांच का है ये। 2019 का राउंड वन का कट ऑफ है। अगर मैं ओपन के बारे में बोलूँ तो मैक्सिमम गया था 748 और मिनिमम मिनिमम गया था 730। अब वही चीज़ आप 2020 के कट ऑफ में देखो कि 748 वाला आ गया 739 पे।
और 730 वाला आ गया है 701 पे। तो ये आपको ड्रॉपिंग रेट देखना पड़ेगा। इसके बाद अब ये इससे आपको ये पता चल रहा है कि इस साल कट ऑफ कम गया है ओवरऑल। यूजुअली जो मैंने देखा था कि एनआईटीज़ का अच्छे कॉलेजेस का भी ज़्यादा जाता है, लेकिन इस बार कुछ ब्रांचेस का कम गया है। तो अगर आप कंपेयर करो तो ये मैकेनिकल का है, एक पर्टिकुलर कॉलेज का, जिसमें 748 गया था मैक्सिमम, वो 739 पे आ गया है। तो इस पे से आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि कट ऑफ इस बार कम गया है। और दूसरी बात ये कि 2019 में जो राउंड 2 का कट ऑफ था वो 734 आया था। तो 748 से मैक्सिमम गया 734 और मिनिमम में 730 से हो गया 691। तो ये जो ड्रॉपिंग रेट है लगभग 40 का है। तो इस पे से आपको अंदाज लगाना पड़ेगा। आपने जो प्रेफरेंस जो लॉक्ड चॉइसेस हैं उसमें हर कॉलेज का आप कहाँ स्टैंड करते हो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये एक बात तो ये हुई कि इस बार कट ऑफ कम गया है, और दूसरी बात ये कि ड्रॉपिंग रेट आपको खुद का फाइंड आउट करना पड़ेगा जो आपने लॉक्ड चॉइसेस रखी है। अब ये जो मैंने यहाँ पर जो स्लाइड है इसमें जो आपको दिख रहा है 2020 का राउंड 1 और 2020 का राउंड 2, ये उसी कॉलेज का है। तो ये 739 टू 701 एंड 701 टू 680 गया है। 739 गया था, 739 का 701 हो गया, और यहाँ पर 667 का 655 गया। ये जनरल का है, ये ओबीसी का है। तो आप ड्रॉप देखो कितना ज़्यादा हुआ है, और अब राउंड 2 से राउंड 3 में कितना जाएगा ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। अब आते हैं मेन बात पे जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के कहा था कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो 2019 में भी हुआ था, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ था, और 2020 में भी मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मेरे पास फ़ोन आए थे तो यही सेम बात हुई थी। तो व्हाट इफ आई हैव गॉट एन ऑफर बट आई कैन गेट वन ऑफ द हायर चॉइसेस विच आई डोंट नीड। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आई हैव गॉट एन ऑफर बट आई कैन गेट वन ऑफ द हायर चॉइसेस विच आई डोंट नीड। इस चक्कर में क्या होता है कि आपके लॉक चॉइसेस तो आपने भर दिए, बाद में रियलाइज हो रहा है कि किसी एक में आपको मिल सकता है, किसी एक कॉलेज में किसी एक ब्रांच में आपको मिल सकता है, लेकिन आपको वो इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पर शायद प्लेसमेंट नहीं है, या तो फिर आपको जो अभी करेंटली मिला है उसके कंपैरिजन में जो आपका जो ऊपर है उसमें प्लेसमेंट कम है। तो उस केस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि उस कॉलेज का ड्रॉपिंग रेट कितना है, उसके कट ऑफ का आपके कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग ड्रॉपिंग रेट कितना है। अगर ये आप जान लोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको वो ऑप्शन जो अभी मिला है, अभी करंटली जो मिला है, वो फ्लोट करना है या फ्रीज करना है। क्योंकि आप फ्लोट करोगे तो आप थर्ड राउंड में जा सकते हो और आपको वो ऊपर वाला चॉइस मिल सकता है। एंड अगर फ्रीज करते हो तो आप राउंड्स से बाहर हो जाओगे, आपको वो मिल जाएगा, आप राउंड्स से बाहर हो जाओगे। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि एनएसआर में अप्लाई करना है। क्या करना है, एनएसआर में अप्लाई करना है। तो एनएसआर में अप्लाई करोगे तो आपको एक नया चांस मिलेगा। तो उस केस में आपने जो ऊपर जो डाला है कॉलेज, उसको हटा देना, उसको हटा देना और बाद में एनएसआर का फॉर्म फिल करना। अब नेक्स्ट आता है एनएसआर का कट ऑफ कितना जाता है। एनएसआर का कट ऑफ बहुत ही ट्रिकी रहता है। पिछली बार एक ही राउंड हुआ था, इस बार 2 राउंड है। ये टोटली डिपेंड करता है द नंबर ऑफ रिमेनिंग सीट्स, या कह लो द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स जो 3 राउंड होने के बाद बचती है। अब इसमें क्या होता है, एक चक्कर क्या होता है कि कैंडिडेट्स हैविंग ए डिसेंट स्कोर एंड सीकिंग फॉर ए गुड ब्रांच में अप्लाई। तो जिसका स्कोर अच्छा होता है और उसको लगता है कि हाँ यार मेरे को कोई त्रिची या वारंगल में कुछ मिल सकता है जो मुझे चाहिए, जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है, तो वो क्या करता है, वो बंदा भी एनएसआर भरता है। दूसरा और कौन भरता है, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया रहता है सीसीएमटी में, जैसे कोप में किया रहता है और सीसीएमटी का फॉर्म भरा नहीं रहता है, उसके बाद उसको लगता है कि मैं एनएसआर भर दूँ, तो वो एनएसआर भरता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि कंपटीशन कभी कभी बढ़ जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा बढ़ेगा और हर ब्रांच के लिए बढ़ेगा। तो कट ऑफ इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ये श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। पिछले साल मैंने ये ऑब्जर्व किया है, और तो इस साल भी होगा ही होगा ये। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती है। तो बहुत सोच समझ के करना, जो भी आपको चॉइस करना है बहुत सोच समझ के करना। ये मैंने पिछले साल ऑब्जर्व किया है, मैंने मेरे साथ खुद के साथ भी हुआ है, ये मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ है, मेरे जूनियर्स के साथ भी हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। आपको भी अगर लगता है कि आपको और इस चीज़ से रिलेटेड कुछ चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। क्या होता है, एमटेक को बच्चे सेकंड प्रेफरेंस देते हैं पीएसयू के बाद, तो इसके बारे में बताने वाला कोई मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो
कुछ ढंग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचे और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए और आई होप आपको अच्छा एक कॉलेज मिल जाए और अच्छी ब्रांच मिल जाए एंड यू ऑल डू गुड। थैंक यू सो मच।